कल्कि का जन्म तो हो चुका होगा, ये तो कंफर्म है। जगन्नाथपुरी डूब जाएगा, ये बोला गया था। जगन्नाथपुरी का झंडा जो है वो भी गुम जाएगा, ये बोला गया था। तो झंडा तो पता नहीं कितने बार, ध्वज कितने बार गिर चुका है वहाँ का, और वो डूब भी रहा है धीरे धीरे। सीढ़ियाँ, 22 सीढ़ियाँ डूब चुकी हैं जगन्नाथपुरी की। एंड इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और बताई गई थी जो भी हो चुकी है। किसी वहीं जगन्नाथपुरी की किसी माता के मंदिर से खून निकलेगा, वो भी हो चुका है। और जो घोड़ा है जगन्नाथपुरी में, उसका भी पैर थोड़ा सा बचा है, मतलब आधा था ना। तो क्या बोल के गए थे कृष्ण जी, बोल के गए थे कि जब ये कंप्लीट हो जाएगा तभी समझ लेना कि कलयुग का अंत है। तो थोड़ा सा बचा हुआ है, मतलब ये समझा जा सकता है कि कलयुग ज़्यादा नहीं है। तो इस कलयुग में हमें, जब तक हम भगवान से जुड़ेंगे नहीं, तो फिर हमारा उद्धार कैसे होगा? हम भी ऐसे किसी बाढ़ वाड़ में निपट जाएंगे। क्योंकि इस टाइम का जो कलयुग का भगवान का अस्त्र शस्त्र है वो यही सब तो है। कहीं भूकंप आएगा, कहीं बाढ़ आएगी, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा, एक्सीडेंट होंगे। अभी इस टाइम पे इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, अचानक से लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब धीरे धीरे लोग साफ हो रहे हैं, धीरे धीरे साफ हो रहे हैं। जो अधर्मी है वो धीरे धीरे साफ हो रहे हैं। और धर्म की रक्षक, धर्म के स्थापक भी बहुत सारे आ गए हैं, जैसे कि प्रेमानंद है, और बागेश्वर धाम है, प्रदीप मिश्रा है, और वो जो क्या नाम है उनका, मथुरा वृंदावन वाले, कितने सारे लोग। अब जया किशोरी जी हैं, ये सब लगे हैं धर्म की स्थापना करने में। तो एक तरफ से धर्म की स्थापना हो रही है, दूसरी तरफ से जो अधर्मी है उनका नाश हो रहा है। तीसरी चीज, कलयुग के सारे लक्षण, लास्ट कलयुग के जो लक्षण है वो भी दिख रहे हैं, मतलब धीरे धीरे आ रहा है टाइम। बच्चियां माँ बनेंगी तो बन तो रही हैं, बन तो रही हैं। आज क्या हो रहा है, बहन भाई नहीं बच रहे हैं अब। क्या बताऊं, कोई रिश्ते नहीं बच रहे हैं, सब हो गया। अब क्या बचा है? बोले थे एज कम हो जाएगी, तो एज कम वैसे तो नहीं होंगे कि छोटे हो जाएंगे। एज कम मतलब जल्दी जल्दी डेथ हो जाएगी लोगों की, तो हो तो रही है। प्रदीप मिश्रा जी, ओके, अच्छी बात है। 80 घाट है वो सबसे लास्ट में, अच्छा। छोटी छोटी बच्चियां माँ बनेंगी तो हो तो रहा है, अब तो सब हो रहा है कन्फर्म, मतलब लगभग सब हो चुका है अब। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो लास्ट ही चल रहा है कलयुग। किस दिन युद्ध में क्या हो जाए, एक बार भारत हारेगा, दूसरी बार जीत के और अखंड भारत बन जाएगा, बस। खराब कर दिया, सब हो चुका। तो जहाँ तक हम अनुमान लगाएं तो ये कलयुग है जो हमारे सामने ही इसका अंत होगा, हम ऐसा मानते हैं। आप देखते रहिए 4-5 साल बाद ये युद्ध जो चल रहा है, इसमें जो फालतू के लोग हैं वो तो चले जाने वाले हैं, पाकिस्तान चला जाएगा, और ये चाइना वगैरह साफ हो जाएंगे सब। बचेगा तो रशिया, जो कि हमारा मित्र देश है, वो बचेगा। तो भारत अखंड भारत बन जाएगा, धर्म की स्थापना हो जाएगी, बस सतयुग लग जाएगा। हाँ, ये नहीं पता है कि कलयुग में कल्कि जो है वो किस रूप में आए हैं। मुझे देखना है कल्कि को, और उनको वही देख सकते हैं, उनको वही समझ पाएंगे जो, मतलब जिनका सच्चा दिल होगा, शुद्ध शाकाहारी होंगे, भगवान को मानने वाले होंगे, ऐसा बोला गया है। अच्युतानंद जो महाराज हैं उन्होंने भविष्यवाणी में बताया है सारी चीज़ें कि ऐसा ऐसा होगा। तो उनकी भविष्यवाणी लगभग सारी चीज़ें हो चुकी हैं, कुछ चीज़ें अभी बाकी हैं, तो हम भी वेट कर रहे हैं। हाय रेहान जी, वेलकम है। हाँ, गंगा आरती दशाश्वमेध घाट में होता है, पता है। दशाश्वमेध घाट में होती है, 80 दशाश्वमेध घाट में होती है, ओके ओके ओके। मुझे फेवरेट फूड, मुझे चाइनीज फूड पसंद है वैसे। आपको मैं जा रहा हूँ, बाय। आए, अरे रिप्लाई कर तो रही हूँ यार।